सो वेलकम बैक गाइस। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी 45 डेज में कैसे तैयारी करके हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। उससे पहले यार मैंने सोचा था ये पॉइंट लास्ट में बताऊंगा, बट मैं सोच रहा हूँ इसको पहले बता देता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी अभी तैयारी शुरू करना चाह रहे होंगे, है ना। बिकॉज उनको अभी अभी पता चला होगा इस नोटिफिकेशन के बारे में, 22 लाख सैलरी के बारे में, और वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाह रहे होंगे। तो भाई उनके लिए एक मतलब वार्निंग है, तुम ये समझ लो कि ये वाला पॉइंट भाई, डोंट प्रिपेयर फॉर एसबीआई पीओ अगर स्टार्टिंग नाउ, टारगेट आरआरबी पीओ इफ यू रियली वांट सिलेक्शन। सैलरी ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब डिफरेंस है बट यू कैन, इट विल बी सेटिस्फाई यू फॉर श्योर। सो यस, दिस वॉज द पॉइंट। तो अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो और आपको कोई बता रहा है कि मैं 45 दिन में आपको ऐसा कुछ बता दूंगा कि आपका क्लियर हो जाएगा, तो ज़िंदगी में याद रखना, तुम्हारा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से नहीं होता है, तुम्हारा कंपटीशन होता है फेलो एस्पिरेंट्स से। अगर तुम उनको नहीं बीट कर पा रहे हो तो देखो, तुम जितना पढ़ रहे हो अगर तुम्हारे साथ वाला भी उतना पढ़ रहा है, दो में से एक वैकेंसी है तो उसका ही होगा ना ऑब्वियसली। भाई तुमने 2 घंटे पढ़ा तो वो पिछले 2 महीने से 2-2 घंटे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रखा है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये पॉइंट समझ जाओ। अगर समझ जाओगे तो आगे तुम्हारे लिए काम होगा, उस फेलियर के लूप में नहीं फंसोगे तुम कि तुम्हारा कभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ और तुम एग्जाम की इंडस्ट्री में घुस गए। एक एग्जाम देखो, हर एक आदमी को बोल रहा हूँ जिसको भी अभी सिलेबस नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी बीच मझधार में होंगे, अपना एक एग्जाम टारगेट करो कि तुमको ये वाला एग्जाम तुम्हारा टारगेट है, बाकी सारे अटेम्प्ट क्या, बाकी सारे एग्जाम क्या करो, अटेम्प्ट करो। ठीक है ना, बाकी सारे एग्जाम अटेम्प्ट करो और एक एग्जाम टारगेट करो। सो यस, चलते हैं वीडियो पर। तो यार वीडियो से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है इस टाइम पर, बिकॉज यस, एक मोटिवेशन ही है जो आपको एग्ज़ाम के लिए और मेहनत करने पर मजबूर करेगी। तो यार बता देता हूँ, एक जॉब है जिससे एक रिजल्ट आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड, और तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मनी, रिस्पेक्ट, सीखने को मिलेगा, फॉरेन पोस्टिंग, ट्रिप्स, फ्रेंड्स, ट्रेनिंग, बेस्ट पार्ट ऑफ एसबीआई। मतलब इससे बेटर ट्रेनिंग आई डोंट थिंक कि कहीं और होती होगी। एंड लबासना को छोड़ दें तो इंडिपेंडेंस, यस, आपको इंडिपेंडेंस भी मिलेगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और हर तरह की इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। और भाई अगर पर्क्स की बात कर ले तो भाई मैं लिखते लिखते मेरा पेन ख़त्म हो जाएगा, बट पर्क्स ख़त्म नहीं होंगी फॉर श्योर। ठीक है, तो यस, पर्क्स बहुत सारी हैं, ये देख सकते हो आप, एक बार पढ़ सकते हो। और रिटायरमेंट कॉर्पस भी बहुत बड़ा होता है, और सैलरी तो मतलब बहुत छोटी चीज़ है। सैलरी के अलावा इतनी पर्क्स हैं, तो ये पता है तुमको, जितनी इन हैंड सैलरी होती है लगभग उसका 80% पर्क्स होती हैं, मतलब उसका एक्स्ट्रा 80%, समझ रहे हो ना। तो जो तुमको सैलरी दिखता है उसके अलावा बहुत सारी पर्क्स होती हैं। तो ये सब लिखी हैं, पढ़ सकते हो। तो चलो हम लोग चलते हैं सीधे प्लान पर। तो प्लान पर जाने से पहले यार कुछ टिप्स हैं। टिप्स क्या है कि भाई, एक मिनट रुको। सो भाई पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुमको एक बार तुमने मतलब एक बार 15 जुलाई निकल गया तो तुमको कभी भी मेंस की तैयारी करने का सही से मौका नहीं मिलेगा फॉर श्योर। बिकॉज एक एग्ज़ाम सीज़न शुरू हो जाएगा और लगातार एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम लगे रहेंगे। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी सीरियस एस्पिरेंट शुड अंडरस्टैंड दिस कि भाई अभी अभी आप 15 जुलाई तक की आराम से, क्या हाल है यार, हाँ, तो अभी आप 15 जुलाई तक की आराम से मेंस की तैयारी करो फॉर श्योर। ठीक है, सो यस, दूसरा पॉइंट क्या है, तो मतलब कुल मिला के डेली एक प्रीलिम्स मॉक लगाओ और मेंस की तैयारी करो 15 जुलाई तक। आगे बताता हूँ टाइम टेबल विद सोर्सेज विद स्टडी। ठीक है, सो यस, दूसरा पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जब रियल एग्ज़ाम होता है मेंस का या प्रीलिम्स का भी होता है, प्रीलिम्स में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेंस का जब रियल एग्जाम होता है तो जो लास्ट में अटेम्प्ट्स दिखते हैं आपको कि टोटल आपने कितने अटेम्प्ट करे, तो लोग क्या होता है उसको हाथ पर लिख लेते हैं। भाई हाथ पर मत लिखो, अपनी रफ शीट में से एक छोटा सा हिस्सा फाड़ो और उस पर लिखो, उस पर लिख के लाना अटेम्प्ट फॉर श्योर। बिकॉज अगर वो तुमको नहीं पता होंगे कि तुमने कितने अटेम्प्ट करे हैं तो तुमको फाइनल रिजल्ट में आने के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। बिकॉज देखो, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर लोग सेलेक्ट होने वाले हैं फॉर श्योर, बिकॉज जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं और कब से बहुत पहले से देख रहे हैं, तो आई थिंक वो लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो उनको ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि भाई तुम जितने अटेम्प्ट, जैसे रीजनिंग में तुम्हारे 5 अटेम्प्ट हैं, मैथ में 15 हैं, ऐसे करके जितने भी अटेम्प्ट हैं वो सब लिख के लाना। अब लिख के लाने से क्या होगा कि जब जब रिजल्ट आउट होता है मेंस का, तो उसमें क्या होता है, जो लोग फेल होते हैं उनके नंबर बता दिए जाते हैं। जैसे 75 कट ऑफ गई तो उनके नंबर बता दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अंदाजा लगा लेना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं।
तो आप जैसे मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, एंड उस जो कट ऑफ से मेरे को पता चल गया था कि मुझे इंटरव्यू में 36 मार्क्स चाहिए। तो अब मेरे को कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई 36 तो एक बिलो एवरेज मार्क्स है, ये तो मुझे मिलेंगे ही। तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा सिलेक्शन बहुत ईजिली हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये पॉइंट तुम लोग समझ लो कि मेंस के अटेम्प्ट लिख के जरूर लाने हैं, और कोई भी एग्जाम हुआ करे तुम लोग क्या किया करो, एक रफ शीट का एक छोटा सा हिस्सा फाड़ा करो और उसमें लिख लिया करो, और बाहर निकलते ही मोबाइल में फोटो खींच लिया करो। मेरे पास सारी फोटोज हैं, ठीक है, मेरे मोबाइल में लगभग सारे एग्जाम में, मतलब जितने एग्जाम में देके आता हूँ ऐसा जरूर करता हूँ। ऐसा आप लोगों को भी करना चाहिए। अब एक पॉइंट ये है कि भाई देखो, बाकी सब में तो आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगी, जीके में आपको एक्यूरेसी नहीं पता चलेगी। तो कुछ लोग क्या होते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब देखते नहीं है एनालिसिस। तो भाई तुम लोग क्या करो, एनालिसिस देखो जाके जीके में, और अपना चेक करो कि तुम्हारे कितने सही है। तो तुमको एग्जैक्ट नंबर, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आने वाले हैं। तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे 85 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तुम तैयारी कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस की तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा बाद में। और दूसरा पॉइंट है कि भाई जीए एनालिसिस और राइट डाउन अटेम्प्ट्स जरूर करना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एग्जाम से मतलब इंटरव्यू से पहले तुमको पता चल जाएगा तुमको इंटरव्यू में लगभग कितने मार्क्स चाहिए। ओके। अब कुछ लोग हैं कि भाई डिस्क्रिप्टिव का रोल, मतलब डिस्क्रिप्टिव में 30 मार्क्स का हो गया तो भाई मैं तो बहुत डिस्क्रिप्टिव के भरोसे था, ये होता। भाई तुम ये समझो कि अब लोग और इसको नेग्लिजिबल, मतलब नेग्लिजेंस करेंगे इसको लेकर। तो भाई तुमको यहीं पर उनको उनको पिछाड़ देना है। तुम ये समझो कि तुम्हारा अभी भी एस्पिरेंट से ही कंपटीशन है, मार्क्स से कंपटीशन नहीं है। तुम उनको, जो लोग अभी डिस्क्रिप्टिव पर फोकस नहीं करेंगे, अगर तुम उस पर फोकस करोगे तो फॉर श्योर तुम उनको उससे लीड ले लोगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव का रोल अभी भी उतना ही है, और कट ऑफ कम हो जाएगी, तुम देख लेना, मैं तुमको अभी लिख के देता हूँ। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, पहले नंबर जो आ रहे थे वो कट ऑफ इसी वजह से आ रहे हैं, या तो एग्जाम लेवल कम हो जाएगा या तो कट ऑफ कम हो जाएगी। और मुझे लगता है एग्जाम लेवल कम हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ भी लगा दी है। तो वो अलग चीज़ है। तुम लोग तैयारी कर रहे हो तो तुम लेवल कम हो चाहे ज़्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता। तुमको हमेशा मन में एक याद रखना, अपने फेलो एस्पिरेंट्स को बीट करना है, तुमको एग्जाम को बीट नहीं करना है। अगर तुम वहाँ पर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं करके आ रहे हो जो कोई नहीं कर पा रहा है, या कहीं नहीं, बाकी सब लोग फंस रहे हैं, तुम नहीं फंस रहे हो, तो तुम सिलेक्शन के करीब पहुंच रहे हो। तो ये बात याद रखना। और ये क्वेश्चन, ये तो बात मैंने बता ही दी है कि कोई भी मॉक लगाओ या एग्जाम लगाओ तो हमेशा इस तरह से लगाओ कि हमें सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन लगाना है जिसमें फंसना इम्पॉसिबल हो, मतलब चाहे वो लेंदी हो सकता है बट फंसना इम्पॉसिबल हो, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और फिर ये वाला पॉइंट कि टफ, अगर देखो एग्जाम के बीच में हम कभी कभार क्या होता है, ऐसी पजल पिक कर लेते हैं जो बहुत टफ थी, बाद में हमें पता चलता है, बिकॉज हमको पहले नहीं पता चलता है ना कि इस पे क्लू कैसे कनेक्टेड क्लू है कि नहीं है। बट क्या होता है कि हम अगर फंस रहे हैं तो बाकी सब भी फंस रहे हैं। भाई तुम 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो होगा किससे, ये बताओ। तुमने उठाई है तो बाकी लोग भी तो उठाएंगे। तुम बेवकूफ थोड़ा ना हो, जो तुमने उठा लिया तो बाकी लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हमने खो, तो पता चल गया ये वाली टफ है, उनको भी नहीं पता चलेगा। ये पॉइंट याद रखना। मैंने क्या किया था, मेरी एक बार गलती है, मुझे बताता हूँ उनको। एक बार IBPS PO प्रीलिम्स देने गया और मेरा मैथ का या रीजनिंग में से, रीजनिंग का सेक्शन बहुत खराब हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया, तुम ये समझो। या मैथ का पता नहीं कौन सा एक सेक्शन बर्बाद हो गया, तो मुझे लगा मेरा एग्जाम बर्बाद हो गया। और बाद में मुझे पता चलता है कि मेरा सिर्फ 2 मार्क्स से कट ऑफ नहीं निकली है, जबकि मैंने उसमें मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरा कहीं आस पास भी नहीं होगा, मेरा 20 मार्क्स से नहीं निकलेगा। तो ये समझो अगर मैंने उसमें लास्ट तक फाइट कर ली होती तो मेरा शायद निकल ही जाता। तो ये पॉइंट याद रखना, अगर तुम फंस रहे हो, तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो बाकी सबके भी कम ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी तैयारी अच्छी है, तुम ये समझो कि तुम्हारी तैयारी अच्छी है या नहीं, ये पॉइंट मैटर करता है। फिर कुछ लोग होते हैं यार, प्री और मेंस, अलग अलग। अरे भाई प्री और मेंस में कुछ डिफरेंस नहीं होता, जस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, सेम कॉन्सेप्ट रहता है, कंपटीशन एस्पिरेंट्स के बीच में है, एग्जाम से नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, प्री के लिए एक रेफरेंस डेट हम मान लेते हैं कि 5 अगस्त, और मेंस की एक रेफरेंस डेट मान लेते हैं 15 सितंबर। तो हमें 15 सितंबर के हिसाब से आप 1 जून से जीए पढ़ सकते हो। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं नो प्रॉब्लम, बट आप 1 जून से, अगर अब अभी तक आपने नहीं शुरू किया तो 1 जून से आप पढ़ सकते हो। पढ़ना कहाँ से है मैंने बता रखा है कि बेस्ट सोर्स है स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ्स, स्मार्ट कीड़ा की मॉक ड्रिल पीडीएफ्स है। और अभी आप जाके एक स्मार्ट कीड़ा पे सेल भी चल रही है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेट इट बी ओपन। सो यस, 25% ऑफ की सेल चल रही है SBI PO नोटिफिकेशन को लेकर के। तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव, प्रीलिम्स, मेंस, सारे मॉक टेस्ट और सारे सब RRB PO, SBI PO, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। ओके। और अगर आप SSC की तैयारी करो तो SSC का भी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे लोग सेलेक्टेड हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पर फ्री मॉक्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप फ्री मॉक्स भी लगा सकते हो। ओके। तो यस, मॉक्स के लिए एंड मॉक्स के लिए तो चलो, मतलब एक बार को तुम कोई और भी ले सकते हो, बट फॉर श्योर मॉक ड्रिल के लिए तो मतलब चाहिए ही चाहिए स्मार्ट कीड़ा। तो यस, जाके चेकआउट कर लेना।
सो यस, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ भाई, देखो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी मैंने इस वीडियो में बता ही दी है, मेंस की वीडियो स्ट्रेटजी इस वीडियो में बता दी है। तो अभी तक तुमने नहीं देखी तो जाके देख लो, ये वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा। एंड इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज ही बात नहीं करेंगे, बिकॉज सब्जेक्ट वाइज मैंने अलग से ये वाली वीडियोज़ में बता दिया है कि अभी ये रीजनिंग की आई है, मैथ्स इंग्लिश जीए की आएगी, तो उसमें मैं इन डिटेल बताऊंगा, और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी एक अलग से वीडियो आएगी। तो सो डोंट वरी, एंड इंटरव्यू के लिए यू कैन टोटली डिपेंडेंट ऑन मी। आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा अगर तुम मेंस निकालो तो फॉर श्योर तुम्हारा इंटरव्यू तो निकलेगा ही निकलेगा। और इंटरव्यू के लिए तुमको एक शॉर्ट्स बता ही दिए कि भाई अगर तुम्हारे पास कैटेगरी है तो इंटरव्यू की तो रोल ही 0 है, इफ़ यू आर हो तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। सो यस, इस वीडियो में मैं तुमको मेनली 2-3 चीज़ें बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बताने को है। देखो तुमको अभी खुद ही चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी कि तुम देखो कि एक रेफरेंस डेट मान लो, मैंने 5 अगस्त मान लिया, बिकॉज मुझे मेरा गट फीलिंग कह रही है कि 5 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। और तुम ये देखो कि तुमको लास्ट से, मतलब एक लास्ट से 5 अगस्त से देखो कि पहले कि तुम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तुम अगर तुमको कितने दिन चाहिए प्रीलिम्स मॉक्स के लाइक फुल प्रीलिम्स फोकस पढ़ने के लिए कि तुम फॉर श्योर तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको 10 दिन चाहिए होंगे या 15 दिन चाहिए होंगे फुल प्रीलिम्स फोकस्ड होने के लिए। उससे पहले क्या करोगे, आप लोग मेंस पढ़ोगे। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है 26 जुलाई से 4 अगस्त तक आप 2 फुल मॉक लगाओगे एंड 2 सेक्शनल ऑफ वीक सब्जेक्ट लगाओगे। एंड 25 जून से 15, 20, 25 अपने अकॉर्डिंग जितने जो आपकी करंट कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग आप मेंस पर फोकस रहोगे, बिकॉज मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स से। बिकॉज देखो अभी आप प्रीलिम्स फोकस हो जाओगे तो क्या होगा, चलो ठीक है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स नहीं निकला फिर भी, तो क्या आप आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, ये भी तो मेंस हैं, ये सब इनके मेंस कैसे निकालोगे अगर अभी तैयारी नहीं करोगे। सो यस, अभी आपके पास टाइम है। अगर देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल प्रीलिम्स छोड़ दो, अगर तुम्हारी अभी कंडीशन प्रीलिम्स वाली नहीं बन पाई है तो मतलब प्रीलिम्स पढ़ो, बट ये समझो कि अगर तुम्हारी अभी भी प्रीलिम्स वाली कंडीशन नहीं बन पाई है, 80+ परसेंटाइल नहीं आ रहे तुम्हारे, तो तुम्हारा एसबीआई पीओ मुश्किल है, तुम ये समझो। अगर तुम्हारे पास कैटेगरी है तो यस 1% चांस है, बट अगर कैटेगरी नहीं है तो तुम्हारा प्रीलिम्स मुश्किल है, और उसकी वजह से आप सारे एग्जाम भी अपने बर्बाद कर लोगे। इसलिए अगर आपकी अभी भी ये सिचुएशन नहीं आई तो आई वुड सजेस्ट कि टारगेट अदर एग्जाम्स। ओके, अदर एग्जाम्स मीन्स इसके बाद वाले एग्जाम्स, आईबीपीएस पीओ भी नहीं, उसके बाद वाले आरआरबी पीओ से। टाइम टेबल भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप मॉर्निंग 10 बजे से पहले जीए की वीडियो, पीडीएफ और न्यूज़पेपर रीडिंग खत्म कर लोगे तो आपको दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉइंट याद रखना। और यस, जीए की वीडियो प्लस पीडीएफ कैसे करना है सब कुछ जीए वीडियो में बता ही दिया, तो फिर से बार बार बताने का कोई लॉजिक नहीं है। एंड 10 से 2 आप मेंस को दे सकते हो, 4 से 6 आप वीक सब्जेक्ट को प्रीलिम्स प्लस मेंस पढ़ सकते हो, एंड नाइट को एक फुल प्रीलिम्स मॉक लगा सकते हो, और एडिटोरियल ऑप्शनल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बहुत काम आएगा, ठीक है। बहुत मतलब छोटे देखने में छोटा लगता है बट घाव करे गंभीर, ठीक है। सो यस, थैंक यू। एक लाइक, एक कमेंट, एक हाइप कर देना। बाय बाय, पीस।